Assalamu alaikum viewers, you are watching Easy for You. So in this video we will learn about what is selection sort algorithm and how does selection sort work, and we will also see complete detailed example and dry run of selection sort algorithm. So first of all we will see the definition of selection sort algorithm. The list is divided into two parts, sorted, unsorted. Initially the sorted part is empty and the unsorted part is entire list. तो इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। ये मेरे पास लिस्ट दी गई है और ये अनसॉर्टेड फॉर्म में है, क्योंकि जो भी हमें सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम में लिस्ट दी जाती है वो अनसॉर्टेड फॉर्म में होती है, उसको सॉर्टेड खुद बनाना होता है। अब इसका क्या प्रोसीजर है, अनसॉर्टेड लिस्ट में से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करना है। जब मिनिमम एलिमेंट को फाइंड कर लेंगे इस पूरी लिस्ट में से, तो देन उसको हम लोग लेफ्ट मोस्ट अनसॉर्टेड, आपने ये याद रखना है कि लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट किसको लेना है, हर बार हमने अनसॉर्टेड पार्ट के पहले एलिमेंट को लेफ्ट मोस्ट लेना है। इस पूरी में से जब मैंने 4 को फाइंड कर लिए, मिनिमम है, तो उसको मैं स्वैप किससे करवाऊंगी, लेफ्ट मोस्ट अनसॉर्टेड लिस्ट का। ये 7 बन रहा है, इसके साथ स्वैपिंग करवा देंगे। ये देखें अब 7 4 की जगह आ गया है, ये देखें, और 4 7 की जगह चला गया। अब मेरे पास अनसॉर्टेड 5 7 8 9 और सॉर्टेड 4 है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अनसॉर्टेड में से ही मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करेंगे और उसको अनसॉर्टेड अरे के ही लेफ्ट मोस्ट के साथ स्वैप करवा देंगे, ठीक है। तो ये देखें 5, इस पूरे अनसॉर्टेड लिस्ट में से 5 ही मिनिमम है ना, तो जस्ट 5 एज इट इज आ जाएगा, तो कोई स्वैपिंग भी यहाँ पे नहीं होगी। तो 4 5 अब सॉर्टेड फॉर्म में है और 7 8 9 हमारे पास अनसॉर्टेड फॉर्म में है। तो इसको अभी आगे भी नेक्स्ट भी हम इसकी एक कंप्लीट एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, तो इसका थोड़ा हम थ्योरी रिलेटेड देख लेते हैं। अब सिलेक्शन सॉर्ट वर्किंग कैसे करता है। सिलेक्शन सॉर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अब सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, ये सर्चिंग और सॉर्टिंग दोनों एल्गोरिथम का कॉम्बिनेशन है। इसको मैंने सर्चिंग क्यों बोला है, इसको सर्चिंग इसलिए बोला है कि जब ये मेरे पास अनसॉर्टेड लिस्ट दी गई है, इस पूरी लिस्ट में से मैंने मिनिमम एलिमेंट को फाइंड तो करना है ना, तो ये सर्चिंग एल्गोरिथम इसलिए इसको बोला जाता है। सॉर्टिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि सॉर्टिंग में देखे ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इस वजह से इसको सॉर्टिंग एल्गोरिथम बोलते हैं, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट को जब फाइंड करना है, ठीक है, तो उसको सॉर्टेड लिस्ट में हमें रखना पड़ेगा। इसी तरह ये भी प्रायोरिटी हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो आपको सबसे हाईएस्ट एलिमेंट को पहले चूज करके सॉर्टेड लिस्ट में रखना पड़ेगा। ये तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम में यूज होती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द अनसॉर्टेड अरे। जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, अभी आपको एग्जाम्पल से भी बताया है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा, अनसॉर्टेड लिस्ट में से, और स्वैप किससे करवा दिया जाएगा, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से, ठीक है। एंड दैट एलिमेंट बिकम्स पार्ट ऑफ सॉर्टेड अरे, ठीक है। जैसे कि ये 4 था, ये जो 4 था मिनिमम एलिमेंट था ना, पूरे अरे में से फाइंड किया, इसको फिर किसके साथ मैंने स्वैप करवाया, अनसॉर्टेड लिस्ट का लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट 7 के साथ मैंने इसको स्वैप करवा दिया था। तो 4 7 की जगह पे आ गया और 7 4 की जगह पे आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हमें नेक्स्ट स्टेप भी करने हैं, और 4 हमारा सॉर्टेड पार्ट का जो है वो एलिमेंट बन गया है। उसके बाद क्या होगा, द प्रोसेस कंटिन्यूस बाय मूविंग अनसॉर्टेड अरे बाउंड्री बाय 1 एलिमेंट टू राइट। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक हम लोग अनसॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्टेड लिस्ट में पुट। अब हम सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की वर्किंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स एग्जाम्स में आपसे वो पूछते हैं कि हमें एल्गोरिथम राइट करके नहीं दे, हमें जो एल्गोरिथम है ये सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम ये कितने स्टेप्स में अरे को सॉर्ट करके दे देता है, वो स्टेप्स शो करवाएं। तो ये मेरे पास अरे दिया गया है, अब ये कितने स्टेप्स में सॉर्ट होगा। तो इसका आंसर ये है कि हमेशा आपने क्या करना है, कितनी भी लेंथ अरे की हो, आपने सिंपल करना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है ना, 7 में से 1 को माइनस कर देना है, उतने ही स्टेप्स रिक्वायर होंगे और अरे हमारा सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरे 7 एलिमेंट्स है, तो मैंने 7 में से 1 को माइनस किया और 6 स्टेप्स में मेरा अरे सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, पहले स्टेप में, स्टेप 1 में हमने अनसॉर्टेड, स्टार्ट में तो हमें पूरी लिस्ट ही अनसॉर्टेड फॉर्म में दी जाएगी ना, तो स्टार्ट में पूरी लिस्ट ही अनसॉर्टेड फॉर्म है। अब इसमें से मिनिमम एलिमेंट को मैंने फाइंड करना है, मिनिमम एलिमेंट 1 है, ठीक है।
और 1 को किसके साथ हमेशा स्वैप करवाऊंगी मैं, ये आपने याद रखना है कि अनसॉर्टेड लिस्ट का ही 2 काम हमने अनसॉर्टेड लिस्ट में ही करना है। सॉर्टेड लिस्ट को तो जो हम बनाएंगे खुद बनाएंगे, सॉर्टेड लिस्ट उसको नहीं छेड़ना। हमने दोनों काम जो हमने करने हैं ना वो अनसॉर्टेड लिस्ट में करना है। एक काम करना है मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करना, और दूसरा काम क्या करना है हमने कि मिनिमम एलिमेंट जो फाइंड किया उसको अनसॉर्टेड लिस्ट के लेफ्ट मोस्ट के साथ स्वैप करवाते जाना है। तो हम स्टेप 1 में देख लेते हैं। 1 मिनिमम एलिमेंट है ना, 1 को फाइंड करना। 1 को मैं किसके साथ स्वैप करवाऊंगी, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के साथ। लेफ्ट मोस्ट 7 है एलिमेंट, ठीक है, 1 को 7 के साथ स्वैप करवा दूंगी। 7 1 की जगह पे आ जाएगा और 1 7 की जगह पे आ जाएगा। ये देखो जैसे कि इसमें 1 जो है वो हमारा 1 वो 7 की जगह पे आ गया है और 7 मेरे पास 1 की जगह पे आ गया है, ठीक है। तो अब सॉर्टेड लिस्ट जो है मेरे पास वो कितनी हो गई है, सॉर्टेड लिस्ट वो मेरे पास हो गई है 0 इंडेक्स। 0 इंडेक्स मेरे पास सॉर्टेड में हो गई और बाकी अनसॉर्टेड लिस्ट हो गई है। अब फिर मैं क्या करूँगी दूसरे स्टेप में, मैं अनसॉर्टेड लिस्ट में से ही मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करूँगी और उसको लेफ्ट मोस्ट के साथ स्वैप करवा दूँगी। अब इस पूरी लिस्ट में ये अनसॉर्टेड है, ठीक है, ये सॉर्टेड है, इसमें से मिनिमम एलिमेंट कौन सा है पूरी लिस्ट में से, 4। मिनिमम एलिमेंट 4 है ना पूरी लिस्ट में से। अब इस 4 को किसके साथ मैं स्वैप करवाऊंगी, सॉर्टेड लिस्ट को तो बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। ये जो लिस्ट है ना अनसॉर्टेड लिस्ट, इसमें से 4 को स्वैप करवा दूंगी मैं लेफ्ट मोस्ट अनसॉर्टेड का ही, यानी सिंपल इज डैट कि अनसॉर्टेड लिस्ट का जो पहला एलिमेंट होगा ना हर बार वो लेफ्ट मोस्ट होगा, ठीक है, उसके साथ स्वैपिंग करवा देनी है। 4 जो है उसको 5 के साथ स्वैपिंग करवा देनी है हमने, ठीक है, क्योंकि मिनिमम इस पूरे में से हमें 4 मिल गया, पूरी अनसॉर्टेड लिस्ट में से 4 मिला है। अब 4 को 5 के साथ स्वैप करवा दो। लेफ्ट मोस्ट के साथ जब मैंने स्वैपिंग करवाई है तो मेरे पास 1 4 जो है वो सॉर्टेड है और बाकी मेरे पास जो 5 आगे चला गया था ना 2 3 4 5 और 6 इंडेक्स पड़ी हुई वैल्यू मेरे पास अनसॉर्टेड फॉर्म में है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, फिर वही दोबारा स्टेप रिपीट करना है कि अनसॉर्टेड जो ये लिस्ट है ना मेरे पास अनसॉर्टेड, इसमें से सबसे पहला काम मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने का है, ठीक है। अब इस पूरी लिस्ट में से मिनिमम एलिमेंट तो 5 है, लेकिन आप एक और बात नोट करो कि 5 तो मिनिमम है ही, लेकिन 5 लेफ्ट मोस्ट भी है। अनसॉर्टेड लिस्ट का पहला एलिमेंट कह लें लेफ्ट मोस्ट वो 5 है और मिनिमम एलिमेंट भी 5 है, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, 5 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये जो स्टेप है ये वाला मैंने इसको ओपनली आपको एक्स्ट्रा जो है ये स्टेप को काउंट नहीं करना है इसमें, ये एक्स्ट्रा स्टेप है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेप है। इसमें 5 जो है स्वैपिंग नहीं होगी तो 5 मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया 1 4 और 5 को मैंने लिख लिया है एज इट इज़। 5 को एज इट इज़ लिख लेंगे ना, क्योंकि आप देखो कि पूरी लिस्ट में से कोई भी मिनिमम एलिमेंट नहीं है 5 के अलावा, और 5 हमारे पास लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट भी है, तो 5 मेरे पास क्या होगा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब 5 मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे 5, अब मेरे पास सॉर्टेड लिस्ट कितनी है 1 4 और 5 मेरे पास सॉर्टेड लिस्ट है और बाकी 8 9 7 जो 6 है मेरे पास वो अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब आप इसमें से देखो कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, ये अनसॉर्टेड है ना ये वाली लिस्ट, इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 6 है ना। 6 को किसके साथ स्वैप करवाऊंगी, अनसॉर्टेड लिस्ट का पहला एलिमेंट जिसको हम लेफ्ट मोस्ट भी बोलते हैं उसके साथ मैं स्वैप करवा दूंगी। 6 को जब 8 के साथ स्वैप करवाएंगे तो 6 8 की जगह पे आ जाएगा और 8 6 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। देखो 8 इधर चला गया ना यहाँ पे और 6 8 की जगह पे आ गया। अब मेरे पास जो सॉर्टेड लिस्ट रह गई है वो है मेरे पास 1 4 5 6 मेरे पास सॉर्टेड है और 9 7 8 मेरे पास अनसॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। अब आप देखो कि अनसॉर्टेड लिस्ट में से मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 7 है। मिनिमम एलिमेंट क्या है अनसॉर्टेड लिस्ट में से 7 है और लेफ्ट मोस्ट क्या है, यानी पहला एलिमेंट ये यहाँ से अनसॉर्टेड स्टार्ट हो रही है ना, पहला एलिमेंट 9 है। 7 को 9 के साथ क्या करवा देंगे स्वैप करवा देंगे, ठीक है। तो 7 अब 9 की जगह पे आ गया ये देखें और 9 7 की जगह पे आ गया, ठीक है। तो मेरे पास अब जो एलिमेंट राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाता है वो सॉर्टेड फॉर्म में उसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखो 1 4 5 6 7 ये मेरे पास क्या है सॉर्टेड है और बाकी 9 और 8 मेरे पास क्या है अनसॉर्टेड है। अब फिर क्या होगा, जो मेरे पास अनसॉर्टेड रह गई है लिस्ट उसमें मैं चेक करूँगी कि कोई मिनिमम एलिमेंट रह गया तो 8 मिनिमम है और लेफ्ट मोस्ट यानी पहला एलिमेंट क्या है इस लिस्ट का 9, उसके साथ स्वैपिंग करवा दूँगी क्योंकि 8 मिनिमम मिल गया, 8 को 9 के साथ स्वैप करवा देंगे। ये देखिए
अब फाइनली हमारे पास 6 स्टेप में अरे सॉर्टेड फॉर्म में आ गया, ठीक है। 1 4 5 6 7 8 9 मेरे पास अरे सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। ये हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेप था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको काउंट नहीं करना। इसके अलावा हमारे पास अरे जो है 6 स्टेप में सॉर्टेड फॉर्म में आ चुके हैं। तो ये हमारा था ड्राई रन, एक कंप्लीट। अब सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम में हम फंक्शन को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि इस एल्गोरिदम में हम फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं कि फंक्शन, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको फंक्शन का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। फंक्शन का जो मेन होता है ना एडवांटेज होता है वो कोड रीयूजेबिलिटी होती है, ठीक है, कि कोड को हम एक बार अगर हमने कोड को डिफ़ाइन कर दिए तो हम उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोड रीयूजेबिलिटी होती है। वंस वी डिफाइन अ फंक्शन, एक दफ़ा जब हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है तो देन नेक्स्ट टाइम यू विल जस्ट कॉल दैट फंक्शन। एक बार जब फंक्शन बना दिया है तो अगली बार जस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और हमें क्या होगा कि इजीली एक्सेस दैट कोड, उस फंक्शन के कोड को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एल्गोरिदम लिखा हुआ है, मिनिमम वैल्यू फाइंड एल्गोरिदम, ठीक है। इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इस एल्गोरिदम में, सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम में, क्योंकि हमें पूरे अरे में से मिनिमम वैल्यू सबसे पहले चाहिए होती है, इस वजह से यूज़ कर रहे हैं इसको। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया मिनिमम, उसमें हमने एक अरे पास किया है और स्टार्टिंग वैल्यू दी है, ठीक है। अब स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो किस में स्टोर हो जाएगी, m नाम के वेरिएबल में स्टार्टिंग वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। फिर नेक्स्ट लूप है, i कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट +1, यानी कि एक इंडेक्स आगे i स्टार्ट होगा। फिर इसी तरह i तब तक वर्किंग करेगा, तब तक उसकी कंडीशन ट्रू होगी जब तक वो लेस देन रहता है 7 से। फिर बॉडी के जब ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो तभी हम बॉडी के अंदर आते रहेंगे, और फिर ये वाली लाइन चलेगी जो ai यानी कि करंट इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो लेस है ये m में जो स्टार्टिंग वैल्यू थी उससे। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें न्यू मिनिमम वैल्यू मिलती रहेगी और उसको हम m में स्टोर करवाते रहेंगे, ठीक है। पुरानी वाली को हम कंसीडर नहीं करेंगे कि ये मिनिमम है ये नहीं है। इसी तरह जब ये वाली पूरी लूप चल जाएगी, ठीक है, 7 तक, ये लूप 7 तक चल जाएगी, ठीक है, सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब लास्ट में हमें मिनिमम वैल्यू जो होगी वो रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे इस लाइन में। और फिर ये जो नेक्स्ट हमारे पास है ये बेसिकली जो है ना ये एल्गोरिदम है सिलेक्शन सॉर्ट का, ठीक है। ये वाला जो है ना मेन ये एल्गोरिदम, वो तो जस्ट हम मिनिमम वैल्यू फाइंड जो है उसको फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी फंक्शनैलिटी चाहिए मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो फंक्शन का यही फ़ायदा होता है, देखिए मैंने जस्ट सिंपल क्या किया, इस लाइन पे फंक्शन कॉल कर रही हूँ, मैंने ये इतना ज़्यादा कोड नहीं लिखा, क्योंकि मैंने इसको एक बार डिफ़ाइन कर दिया है, इसका पूरा एल्गोरिदम डिफ़ाइन कर दिया है, इसका फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया है। तो फंक्शन बना हुआ है, जस्ट क्या करना है आपने सिर्फ कॉल करनी है, ठीक है। मिनिमम जो है फंक्शन उसको कॉल करनी है और बाकी आपको जो मिनिमम वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। सिंपल इस डैट, इतना सा काम है इसका फंक्शन कॉल का। तो ये हमारे पास है सिलेक्शन सॉर्ट का, सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम, ये हमारे पास जस्ट इतना सा है। तो जब फंक्शन कॉल होगी हमारे पास तो हम क्या उससे दे रहे हैं, हम उसको एक अरे दे रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि हमें वो इंडेक्स रिटर्न करके दो जहाँ पे मिनिमम वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से इधर फंक्शन कॉल जाएगी और ये हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न करके इस लाइन पे दे देंगे, ये इस लाइन पे मिनिमम वैल्यू रिटर्न होगी। फिर जब मिनिमम वैल्यू रिटर्न हो जाएगी तो देन ये जो पोर्शन है इसमें हम स्वैपिंग करवाएंगे, ठीक है। इसमें जस्ट क्या होगी हमारे पास स्वैपिंग होगी। तो नेक्स्ट अब हम अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। अब हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू रिटर्न हुई है 1 हमने किसको दे दिया है, ये फंक्शन कॉल, इसी ने रिक्वेस्ट की थी ना कि हमें मिनिमम वैल्यू दे दो, तो ये जो फंक्शन था मिनिमम वैल्यू फाइंड वाला इसने 1 रिटर्न करवा दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा सिलेक्शन सॉर्ट में, एक स्टेप तो हो गया कि मिनिमम एलिमेंट फाइंड करो पूरे अरे में से, ठीक है। ये पूरा अरे है, इसमें से पहला स्टेप क्या होता है सिलेक्शन सॉर्ट में हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करके दो। जब मिनिमम वैल्यू मिल जाती है तो उसको फिर क्या करवा दिया जाता है, स्वैप करवा दिया जाता है। तो इस स्टेप में हम लोग क्या करवाएंगे, ये ब्लॉक ऑफ कोड में हम स्वैपिंग करवा देंगे, ठीक है। अब ए में क्या पड़ा हुआ है और मैं फिर आपको एक बार बता देती हूँ, ये जो कोडिंग है ना पूरी यहाँ से यहाँ तक ये सिलेक्शन सॉर्ट की है और ये फंक्शन कॉलिंग जो है ये मिनिमम फंक्शन को कॉल करती है। अगर आप चाहते हो यहाँ ये जो मिनिमम वैल्यू फाइंड एल्गोरिथम है इसको लिखना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं लिखना चाहते तो फिर भी बेस्ट है। बस आपको इसकी जो वर्किंग है वो अच्छे से आनी चाहिए और उसका ड्राई रन अच्छे से आना चाहिए।
तो अब देख लो ए जे में क्या पड़ा हुआ है, स्टार्ट में एक लूप लगी हुई है 0, ए जे में क्या है हमारे पास 0, यानी 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को टेम्प में स्टोर करवा दो। इस लाइन का क्या मतलब है, 0 इंडेक्स में पड़ी हुई वैल्यू को टेम्प में डाल दो। 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स पे ये पड़ी हुई है 7 को किस में डाल दो, 7 को डाल दो उठा के टेम्प में। अब 7 को हमने किस में रखवा दिया, टेम्प में रखवा दिया 7 को। और ए जे फिर फ्री हो गया, जब ए जे की वैल्यू टेम्प में चली गई है तो ए जे फ्री हो गया। अब ए जे फ्री है तो ए जे में क्या असाइन करवा दो, ए जे में असाइन करवा दो ए एम, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू रिटर्न हुई है उसको स्टोर करवा दो ए जे में। ठीक है, तो ए जे में क्या आ जाएगा, अभी के लिए ए जे में आ जाएगा 1 आ गया। उसके बाद जो टेम्प में वैल्यू पड़ी हुई है 7, टेम्प पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 7। अब 7 को क्या करो, ये ए एम की जब वैल्यू इधर असाइन हुई है तो ए एम क्या हो गया, फ्री हो गया, इसमें और कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो ए एम में क्या अब आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि टेम्प में क्या पड़ा हुआ है 7। तो टेम्प वाली वैल्यू 7 में असाइन, ए एम में असाइन कर देनी है। ठीक है, तो इससे आप देखो कि हमारी स्वैपिंग डन हो गई है। तो हमारे पास अब अरे किस फॉर्म में होगा, अब हमारे पास जो अरे आएगा वो आएगा इस फॉर्म में आएगा, 1 हमारा इधर आ जाएगा और 7 हमारा 1 की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास जो अरे है वो हमारे पास सॉर्टिंग फॉर्म में आ जाएगा, ये हमारे पास सॉर्टेड हो जाएगी और ये हमारे पास अनसॉर्टेड फॉर्म में अरे है जो वो आ जाएगा। ठीक है, ये अब हमारे पास इतनी ये जो स्टेप्स हमने ड्राई रन किया उसके बाद हमारे पास ये 1 स्टेप में अरे जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आया, जस्ट 1 एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में। सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को अब एक हम इसका ड्राई रन कर लेते हैं और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि वाकई ये एल्गोरिथम वर्किंग करता है या नहीं। तो मैं जस्ट यहाँ पे 2 स्टेप्स करूँगी, बाकी 4 स्टेप्स आप करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और इससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। आप बार बार ड्राई रन करेंगे, जितना आप ड्राई रन करेंगे ना एल्गोरिथम का उतना आपके लिए बेस्ट है, और आपकी प्रैक्टिस जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी इतनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो हम इसका ड्राई रन देख लेते हैं। बेसिकली जो हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक है बस। ठीक है, बाकी ये जो लाइन है ना इस वजह से मैंने ये वाला कोड लिखा है, मिनिमम वैल्यू फाइंड कोड। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से ना कॉल जाएगी, हमारा जो एल्गोरिथम है ना जिसमें ये लाइन है ये कॉल करेगी, ये फंक्शन बन चुका है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू फाइंड एल्गोरिथम फंक्शन बन चुका है, इसको कॉल करेगी कि मुझे मिनिमम वैल्यू रिटर्न करके दे दो। वो इस लाइन में देगा वैल्यू रिटर्न करके और फिर वर्किंग होगी। ये जो है ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप पे, आप इसको डिटेल में लिखना चाहते हैं आप ये लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम राइट करें तो आपकी मर्ज़ी है कि आप ये लिखें या ना लिखें, क्योंकि एक बार फंक्शन तो डिफ़ाइन हो गया मिनिमम वैल्यू फाइंड का। जस्ट ये जो फंक्शन कॉलिंग है मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मिनिमम वैल्यू फाइंड एल्गोरिथम को राइट किया ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि जो फंक्शन इस लाइन में हो क्या रहा है, कि ये जो फंक्शन कॉलिंग है ये कर क्या रही है। ये फंक्शन कॉलिंग हमने की क्यों है, बेसिकली फंक्शन कॉलिंग कि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करके दे दो, क्योंकि जो सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है उसका क्राइटेरिया ही यही है कि सबसे पहले एरे में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करो और फिर उसको स्वैपिंग करो, उसकी स्वैपिंग करो। तो इस लाइन में क्या हो रहा है, बेसिकली हम मिनिमम जो वैल्यू है एरे में से वो फाइंड कर रहे हैं और वो हमें रिटर्न हो रही है, ये जो फंक्शन पहले डिफाइन कर दिया गया है यहाँ से। ठीक हो गया, तो अब हम इसका ड्राई रन देख लेते हैं, वैल्यूज़ को पुट करती हूँ मैं, जस्ट 2 स्टेप करूँगी इसके। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले ड्राई रन को। मेरे पास एक अरे दिया गया है, ये मेरे पास एक अरे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें से स्टार्ट वैल्यू जो ये है ना ये डिफाइन करेगा कि ये एक अरे दिया गया है। उसके बाद ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना इसका मतलब है जो अरे की बिल्कुल स्टार्ट में वैल्यू है 0 इंडेक्स पे वो, अब वो जो 7 है 0 इंडेक्स वाली वैल्यू वो किस में चली जाएगी, वो वैल्यू m में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, i की वैल्यू होगी स्टार्ट +1, यानी कि एक इंडेक्स आगे हमारे पास i की वैल्यू होगी। अब i कब तक चलेगा, i तब तक चलेगा जब तक वो लेंथ से लेस रहता है। तो जब i की कंडीशन ट्रू हुई है, यानी कि i1 है ना, 1 इंडेक्स वाली वैल्यू है, 1 लेस देन है 7 से ट्रू हो गई है ना कंडीशन, तो अंदर आ जाएंगे, बॉडी के अंदर आएंगे तो
ए आई यानी कि 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को कंपेयर करो, वो लेस है एम में पड़ी हुई वैल्यू से, एम में 7 पड़ा हुआ है जो बिल्कुल स्टार्ट वाली वैल्यू है। क्या 5 जो है वो लेस है 7 से, 5 लेस है 7 से, जी बिल्कुल कंडीशन ट्रू हो गई है। तो अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 7 से हट के क्या स्टोर हो जाएगी, 5, क्योंकि हमें अब करंट जो मिनिमम वैल्यू मिली है वो 7 से ज़्यादा मिनिमम है, इसलिए हमने अब वो एम में 5 को स्टोर करवा दिया है। अब एम में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, 5 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एम में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे आई में हमारे पास एम में 5 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब फिर वही हम दोबारा, जब आई ऊपर जाएगा तो आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई 2 हो जाएगा, आई पहले 1 था ना यहाँ पे, तो आई अब क्या हो जाएगा, आई दोबारा से 2 हो जाएगा इंक्रीमेंट के बाद। जब आई 2 होगा तो फिर कंडीशन को चेक करेंगे, क्या 2 लेस देन है ए एम यानी कि एम में पड़ी हुई वैल्यू से। ए आई में क्या है, 2 है ना, ये देखिए 2 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू 4 है जो, उसको कंपेयर करो, क्या वो एम में पड़ी हुई वैल्यू 5 जो है उससे लेस है। तो ए आई में हमारे पास क्या है, 2 इंडेक्स पे 4 पड़ा हुआ है, 4 को कंपेयर करना है कि 4 लेस देन है एम से, ये देखो 4 लेस देन है एम में पड़ी हुई वैल्यू 5 से, जी बिल्कुल कंडीशन ट्रू हो गई है। तो फिर इफ़ वाली कंडीशन चलेगी और जो हमारे पास 4 आया है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 4 आई है जो कि लेस देन है 5 से, वो अब एम में स्टोर हो जाएगी। करंट मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4, जो कि 5 से भी मिनिमम है। देखिए पहली आई 7 के बाद फिर आई 5 और अब हमें क्या मिल गई है, 4 मिनिमम मिल गई है। क्योंकि हमने जैसे जैसे कंडीशंस को चेक किया हमें मज़ीद मिनिमम वैल्यूज़ मिलती गई हैं, तो लास्ट वाली को स्किप कर देंगे और जो न्यू मिलेगी मिनिमम वैल्यू उसको राइट कर देंगे। अब हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास पड़ी हुई है 4, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, जब ये वाली लाइन ख़त्म होती है ना तो फिर दोबारा ऊपर जाके आई में इंक्रीमेंट होगा। अब आई में 3 हो जाएगा, 3 को चेक करो, 3 लेस देन है 7 से, जी बिल्कुल कंडीशन ट्रू हो गई है। तो हम बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अब जो 3 इंडेक्स पे चेक करो, पड़ी हुई जो वैल्यू है वो लेस है 5 में पड़ी हुई वैल्यू से। ये देखो 3 इंडेक्स पे अब हमारे पास 8 पड़ा हुआ है, 3 इंडेक्स पे अब क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, 8 पड़ा हुआ है। अब 8 को चेक करो, क्या वो लेस है 4 से, एम में हमारे पास अब 4 पड़ी हुई है ना वैल्यू, ये वाली 4। तो हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास जो 3 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू 8 है, क्या वो लेस है 4 से, जो कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू ये करंट अभी अभी हमें मिली थी, क्या उससे ए एम में अभी क्या है 4 पड़ा हुआ है ना, और ए आई में क्या हमारे पास है 3 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू। तो 3 इंडेक्स पे मेरे पास 8 पड़ा हुआ है, 8 को कंपेयर करो, क्या 8 जो है वो लेस है 4 से जो एम में वैल्यू पड़ी हुई है। ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम दोबारा आई में जाएंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। अब आई में इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, आई 3 है तो आई में इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा 4 को चेक करेंगे, 4 लेस देन है 7 से, जी बिल्कुल 4 लेस देन है 7 से। तो फिर हम बॉडी के अंदर आ जाएंगे, कंडीशन ट्रू हो गया। अब ए आई में क्या पड़ा हुआ है, ए आई में यानी कि 4 है, 4 इंडेक्स वाली वैल्यू को चेक करना है। क्या 4 इंडेक्स पे जो ये 9 पड़ा हुआ है, ये वाला 9, क्या 9 जो है वो लेस देन है इस 4 से, ये देखो 9 लेस देन है 4 से, ये वाली भी कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई है। तो फिर दोबारा हम क्या करेंगे, आई में इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 5 हो जाएगी। तो 5 को चेक करेंगे कि क्या जो 5 है हमारा वो लेस देन है 7 से, जी बिल्कुल 5 हमारा लेस देन है 7 से। तो फिर हम बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अब ए आई यानी कि 5 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को चेक करो, ये है 5 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू 1 है, उसको चेक करो क्या वो लेस देन है 4 से। अब देखो हमारे पास क्या पड़ी हुई है 5 इंडेक्स पे 1 पड़ी हुई, 1 लेस देन है 4 से, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। तो हम क्या करेंगे, जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग न्यू मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1। अब m में क्या स्टोर हो जाएगा 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास अब जो करंट मिनिमम वैल्यू आ चुकी है वो 1 है। अब दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा आई में तो इंक्रीमेंट होता जाएगा, जब तक वो 7 से लेस रहता है तब तक ये वाली कंडीशन चलेगी और पूरी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंटर होगा तो वो सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब आई में क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। आई में अब क्या हो गया 6 हो गया, आई में अब
6 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। अब चेक करो 6 लेस देन है 7 से, जी बिल्कुल 6 लेस देन है 7 से, हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अब ए आई यानी कि 6 इंडेक्स पे चेक करो, वैल्यू लेस देन है ए एम, यानी कि ए एम में अब क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है ना, करंट जो मिनिमम वैल्यू आई है 1 वो पड़ी हुई है। तो 6 इंडेक्स पे हमारे पास 6 पड़ा हुआ है, 6 को चेक करो क्या वो लेस देन है 1 से, जी बिल्कुल कंडीशन हमारी जो है वो रॉन्ग हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बॉडी से बाहर आ जाएंगे, हमारा कंट्रोल एंटर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो बिल्कुल इंडेक्स भी पूरे हो चुके हैं। अगर हम ऊपर जाएंगे तो आई में इंक्रीमेंट होगा, 7 हो जाएगा। तो 7 जो है 7 लेस देन 7, ये हमारी कंडीशन वैसे भी रॉन्ग हो गई है। तो हम डायरेक्ट क्या एग्जिट हो जाएंगे यहाँ पे, और हमें मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई है 1। ठीक है, 1 को हम अब कहाँ रिटर्न करवाएंगे, ये जो 1 है ना मिनिमम वैल्यू, इसको अब हमने इस लाइन में डालना है। ये 1 जो वैल्यू है इसको हमारे पास जो अनसॉर्टेड लिस्ट है वो 2 3 4 5 6 इंडेक्स है, और 0 इंडेक्स पे हमारे पास एक एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में जस्ट 1 एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में आया। अब स्टेप 2 करते हैं, स्टेप 2 में देखते हैं कि कितने एलिमेंट हमारे सॉर्टेड फॉर्म में आ चुके हैं। तो स्टेप 2 करते हैं। अब ये हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम दिया गया है। तो हमारे पास जो बेसिकली जो जे की कंडीशन है ना, ये वाला जे, इसकी कंडीशन कहाँ तक चलेगी, जब तक ये लेस रहता है 6 से, क्योंकि हमारी टोटल अरे की लेंथ क्या है, टोटल हमारी अरे की लेंथ 7 है। ठीक है, 6 इंडेक्स है और 7 लेंथ है। तो 7 - 1 यानी कि 6 इंडेक्स तक हमारा ये जे चलेगा। ठीक हो गया, तो हमारा यानी कि 6 जो है लेंथ -1 है, 7 - 1 तो 6 है लेंथ में, और टोटल जो हमारा जे है वो कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा, एक लेस चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पे आएंगे सेकंड लाइन में। यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। किस में से मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये जो हमने अनसॉर्टेड अरे जो अभी हमारे पास है, अनसॉर्टेड अरे, इसमें से हमने मिनिमम वैल्यू को निकालना होता है। जब हम मिनिमम वैल्यू को निकाल लेते हैं इस अरे में से, तो उसको लेफ्ट मोस्ट, अनसॉर्टेड के ही लेफ्ट मोस्ट के साथ स्वैप करवा दिया जाता है। अब इस पूरी लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू क्या है, इस पूरी लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। और 4 हमें कैसे मिली है, क्योंकि जब ये वाली जो लाइन थी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो लाइन थी जब हमने यहाँ से कॉल की मिनिमम वैल्यू वाले फंक्शन को, हमने कॉल की है इस वाले फंक्शन को, मिनिमम वैल्यू फाइंड फंक्शन को, तो उसने हमें क्या किया, ऑटोमेटिकली सारी, अब मैं फर्दर स्टेप्स नहीं कर रही रैरन के, तो यहाँ पे उसने कॉल किया। तो इस फंक्शन ने क्या किया, हमें जो पूरे अरे में से मिनिमम वैल्यू थी, इस पूरे अरे में से जो अनसॉर्टेड पूरा अरे था, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू थी इस अनसॉर्टेड अरे में से, वो उसने हमें निकाल के दे दी 4। अब उसने रिटर्न किया 4, उसने रिटर्न कर दिया। किधर रिटर्न किया, यहाँ पे 4 वैल्यू रिटर्न कर दिया। अब ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट स्वैपिंग होगी। ठीक है, इसमें क्या होना है, स्वैपिंग होनी है, यानी कि लेफ्ट मोस्ट के साथ ये मेरे पास है ना 4, इसको मैं यहाँ डाल दूंगी और 5 को यहाँ डाल दूंगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्वैपिंग हो जाएगी ये इस ब्लॉक ऑफ कोड में। तो अब हमारे पास जो सॉर्टेड अरे आएगा वो आएगा हमारे पास 1 4 5 8 9 7 6। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो 4 था वो 5 की जगह पे आ गया है, और जो 5 था वो 4 की जगह पे आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास अब अरे आ चुका है। हर स्टेप में एक एक एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स नेम है, और ये अब हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आया है, और ये हमारे पास अनसॉर्टेड फॉर्म में आया। ठीक है, तो इस तरह से सारे स्टेप्स करेंगे तो अरे हमें मुकम्मल सॉर्टेड फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये अब आपकी असाइनमेंट है कि आप जो है बाकी जो 4 स्टेप्स रहते हैं वो आप खुद करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, और इससे क्या होगा, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का वो क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट की, बोथ वर्स्ट केस में भी और बेस्ट केस में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।